most welcome at our YouTube channel Success First and Facebook page मालवीय किड 7 पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर। इससे पहले जो हमने बात की थी पैसिव वॉइस की बात चल रही थी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो यस या नो टाइप सेंटेंस थे उसकी हमने बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं WH वर्ड टाइप जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर उसका आंसर डिस्क्रिप्टिव टाइप दिया जाता है, उसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। देखिएगा एग्जांपल के तौर पे यहाँ सेंटेंस दिया गया है, व्हाई डू यू प्ले हॉकी। ये सेंटेंस जो है WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसकी हम पैसिव वॉइस सीखेंगे। सेंटेंस यह दे रखा है व्हाई डू यू प्ले हॉकी। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, सेंटेंस के अंदर कौन से वर्ड्स किस पोजीशन में आए हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में वाई है ये WH वर्ड है और इस WH वर्ड का यूज यहाँ जो है इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में हुआ है। इसके ठीक बाद जो डू आ रहा है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब का हिस्सा है और ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके ठीक बाद यू दिया हुआ है जो सब्जेक्ट का काम करता है और सेंटेंस का डूअर है। इसके पश्चात प्ले आ रहा है और प्ले वर्ब है। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ये मेन वर्ब है और हॉकी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और ये जो मार्क दिख रहा है ये इंटेरोगेटिव मार्क है और ये कहता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने जब क्लासिफिकेशन कर लिया तो हमें वापस उस रूल की ओर जाना चाहिए जिसके द्वारा हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और वो ऑब्जेक्ट हॉकी है। और फिर हम देखा कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव टाइप है तो इसकी पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस तरह का इंटेरोगेटिव वर्ड आया है, वाई आया है तो वाई को हम यहाँ रखते हैं और वाई के ठीक बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब बनती है और डू और डज की ऑक्सिलरी वर्ब आपको यदि टेबल याद है तो इज आर एम बनती है। जब डू और डज की ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम बनती है तो यह हॉकी के लिए इज का यूज होगा। वाई इज हॉकी, वाई इज हॉकी। और इसके बाद हम डालेंगे प्ले का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो है प्ले है और प्ले का थर्ड फॉर्म बन जाता है प्लेड। Why is hockey played, यहाँ हम बाई लगा देंगे और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ये इंटेरोगेटिव मार्क आ गया। बड़ा इजी तरीका है। वापस एक बार देखिए WH वर्ड जो आया उसको हमने WH वर्ड रख दिया। ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज होती है तो इज आर एम बनता है। ऑब्जेक्ट को चेक किया, हॉकी है तो हॉकी के लिए हमने इज लगाया। इसके बाद हॉकी डाल दिया, हॉकी के बाद मेन वर्ब प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बनता है। फिर हमने बाई डाला और सब्जेक्ट यहाँ का डूअर जो है यू है, यू का ऑब्जेक्ट केस यू बनता है। इसके अंत में इंटेरोगेटिव मार्क है, हमने इंटेरोगेटिव मार्क लगा दिया। ये बेस्ट तरीका था एक्टिव से पैसिव बनाने का WH वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट देखते हैं। When did you leave? When did you leave स्कूल? यहां भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। हम यहां देखेंगे ये इसका WH वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव वर्ड है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये WH वर्ड है, ये WH वर्ड लिख दिया हमने। ये AV है, ये एस है सब्जेक्ट है, ये भी कौन सा है MV है और ये इसका O है। लिखा हुआ है व्हेन डिड यू लीव स्कूल। हमने WH वर्ड इधर था व्हेन का व्हेन डाल दिया। पता करना है कि डिड के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या बनता है तो हमने टेबल को या लर्न कर रखा है, वॉज वर्ब बनता है। ऑब्जेक्ट देखा स्कूल है
स्कूल के लिए वॉज का यूज होगा व्हेन वॉज स्कूल। लीव का थर्ड फॉर्म बनता है लेफ्ट बाई यू, और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखा है वेयर विल ही ब्रिंग अ काऊ, ये WH वर्ड है, ये इसका AV है, ये सब्जेक्ट है, ये MV है, ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का क्लासिफिकेशन हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए WH वर्ड को जो कहते हो इधर रख लेते हैं हम लोग। वेयर का वेयर आ जाएगा, विल या सेल का विल या सेल ही आता है। अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट अकाउ के लिए विल डालेंगे। विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसके लिए विल भी या सेल भी करते हैं, तो बी का यूज इस सब्जेक्ट की ठीक बात करेंगे। बी ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, ब्रॉट ब्रॉट। बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम, और अंत में हम डाल देते हैं इंटरोगेटिव मार्क। नेक्स्ट देखते हैं What are you telling me? What are you telling me? What इसका WH वर्ड है, आ इसका AV है, ऑक्सिलरी वर्ब है, यू इसका सब्जेक्ट है, टेलिंग इसका MV है, और मी इसका ऑब्जेक्ट है। क्लासिफिकेशन हो गया। पैसिव वॉइस बनाएंगे, वॉट का वॉट यहां लग जाएगा, वॉट। इधर का ऑब्जेक्ट चेक करते हैं, मी है और मी का सब्जेक्टिव केस जो बनता है या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं उसको आई बनता है। आई के लिए इजारे में से एम सेट होगा तो यहां हम लिखेंगे एम, इसके बाद आई आ जाएगा। ING फॉर्म आ रहा है, बीइंग डाल देंगे, और टेल का थर्ड फॉर्म बनता है टोल्ड। बीइंग टोल्ड बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस बनता है बच्चे यू। नेक्स्ट देखते हैं वाई हैव दे prepared their plan? Why have they prepared their plan? WH वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, MV है, वो ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में आपने क्लासिफिकेशन कर लिया। इसका यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड को लेते हैं वाई, ऑब्जेक्ट पता करते हैं, देयर प्लान सिंगुलर है इसलिए इसके साथ है जाएगा, इसके बाद देयर प्लान, या थर्ड फॉर्म आ रहा है, हम लोग इसके साथ बीन लगाएंगे, बीन प्रिपेयर्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम, और यहां लगा लेंगे इंटरोगेटिव मार्क। व्हेन हैड सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, when had she completed her homework,
इसका भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये इसका WH वर्ड है, ये इसका AV है, ये इसका S है, ये इसका MV है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्लासिफिकेशन करने से हमारे लिए चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है कि पैसिव के अकॉर्डिंग हमें कि कौन सा है जो वर्ड कहाँ रखना होता है, कौन सा पोर्शन पहले आएगा। इसका पैसिव बनाएंगे। WH वर्ड वैन का वैन इधर ही रहेगा, हेड इधर ही रहना है, और फिर ऑब्जेक्ट का पता करते हैं हर होमवर्क। यहाँ थर्ड फॉर्म आ रहा है, हम लोग बीन लगाएंगे। हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो बीन लगाते हैं, बीन। और कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म बनता है कंप्लीटेड बाई। सी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हर, और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव की बात करते हैं। हाउ शैल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। सेंटेंस की तरफ देखिएगा। हाउ इसका WH वर्ड टाइप है, ये इसका AV है, ये S है, ये भी AV का हिस्सा है, और ये MV है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं। हाउ आ जाएगा। हाउ के बाद सेल या विल में से क्या रखेंगे, और वर्क के लिए विल आएगा, आवर वर्क। और फिर हैव आया हुआ है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म में तो हैव बीन कर लेंगे। हैव बीन फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है, फिनिश्ड का फिनिश्ड रखेंगे क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। फिनिश्ड बाई, वी का ऑब्जेक्ट केस एस होता है और पीछे इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडल की बात करते हैं। मॉडल का इंटरोगेटिव WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं देखिएगा। When can you lift the heavy box? When can you lift the heavy box? It is the WH word. It is the can. It is modal auxiliary. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे इसको। सब्जेक्ट और डूअर MV and it is an object of the sentence. Yes, beware of, first of all we use WH word type interrogative word when. After it we will have to use the modal auxiliary can. After it the object of the sentence, the heavy box. The object of the sentence, the heavy box. Heavy box. After it we use be, because we use be form after the modal auxiliary. So heavy box be, and the third form of the verb lift, lifted. Lifted. After it we use by, and the objective form of you is also you. And at the end of the sentence we use interrogative mark or question mark.
We use the passive form of the WH word type interrogative sentence according the rule of passive form. Okay? Exercise. Change the following sentences into passive voice. Change the following sentences into passive voice. The first sentence, I cook rice. Second, I cooked rice. Third, I sell cook rice. I don't cook rice. I didn't cook rice. I shan't cook rice. Watch carefully the form of the sentences. Do I cook rice? Did I cook rice? Shall I cook rice? Why do I cook rice? Why did I cook rice? Why shall I cook rice? These are 12 sentences. You will have to complete the following exercise. And have you any problem to put up your question on a WhatsApp number, on comment, and our Facebook page? Notes are also available. Okay?